हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारी वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कुछ निजी परेशानी की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। हम जो प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा रहे थे, शब्द का उच्चारण सिखा रहे थे, उनमें से कुछ चीज़ें हैं छूटी हुई हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक है, वो है ओ। हम जानते हैं कि ओ जो है वो वॉवेल है। ठीक है। ओ को हम प्राय ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ। इसको हम ओ से ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। ओ भी होता है, ओ भी होता है, ओ भी होता है, आ भी होता है। तो कहाँ कहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं, वो करते हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ हो। क्या हो? ओ हो। तो ओ का उच्चारण ओ होता है। क्या होता है? ओ। ओ। ओ नहीं, ओ। एस ओ एन जी। देखिए एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ गया? ओ आ गया। तो इसको हम ओ का उच्चारण करेंगे, ओ का नहीं, ओ। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सॉन्ग नहीं, सॉन्ग। क्या करेंगे? सॉन्ग। बॉक्स का बॉक्स नहीं, बॉक्स। बो ऑक्स। ऑक्स। ऑक्स समझते हैं ना? बॉक्स। लॉस्ट नहीं, लॉस्ट नहीं, लॉस्ट। लॉस्ट। गॉड नहीं, गॉड। सॉरी नहीं, सॉरी। 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 ओके। सॉन्ग, बॉक्स, लॉस्ट, गॉड, सॉरी। तो इस तरीके से इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ध्यान रखिए कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। अगर वो है तो ओ पढ़ेंगे। इसे ऑक्स पढ़ते ना, ऑक्स। ऑक्स उस पे के ऑ। ऑक्स में लिख लीजिए, ऑक्स। ठीक है। ऑक्स करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे रूल में लिखा है कि दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है। चलिए वो भी हम देख लेंगे बाद में कि जब ओ से शुरुआत होती है तो क्या पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, किसी भी शब्द के अंत में ओ हो। याद रखिएगा, जब किसी भी शब्द के अंत में ओ हो तो हम उसको ओ ही पढ़ते हैं। उसका जो मेन प्रोनाउंसिएशन है हम उसी का उच्चारण करते हैं अगर लास्ट में ओ है। फॉर एग्जाम्पल एच ई आर ओ, हीरो। क्या पढ़ेंगे इसको? हीरो। ओ का उच्चारण करेंगे, ओ का। हीरो। एम ए टी आर ओ, मेट्रो। क्या करेंगे? मेट्रो। ओ। मैंगो, मैंग में गो करेंगे, मैंगो। ओ का उच्चारण है। ठीक है ना। हेलो, टोमेटो। इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। हीरो, मेट्रो, मैंगो, हेलो, टोमेटो। ठीक है। बस सीख गए कि लास्ट में अगर ओ रहता है तो उसका उच्चारण हम ओ करते हैं। वेरी गुड। आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 है, किसी भी शब्द देखिए ये रूल नंबर जो है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड में बिठाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। कैसे बिठाइएगा? देखिए किसी भी शब्द के अंत में ई है। क्या है? ई है। ई का रूल आपको हम सिखा दिए हैं पहले। किसका? जब किसी भी शब्द का अंत में ई होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, उसको लुप्त रखते हैं। ठीक है ना। और उस शब्द में कहीं भी ओ है, कोई भी शब्द है जिसके लास्ट में ई लगा है। क्या लगा है? ई। कोई भी शब्द मान लीजिए ई है और उसके शब्द में कहीं भी ओ है ना, कहीं भी ओ, जैसे रोप, आर ओ पी ई, रोप में ई लगा है लास्ट में। ठीक है। ये फर्स्ट हमारा होना चाहिए कि लास्ट में क्या है? ई होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकंड क्या कहता है कि इससे शब्द में कहीं भी ओ हो तो हम उसका उच्चारण ओ ही करेंगे और ई लुप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए नो टी ई, हम इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट कि नोट? नोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोट। नॉट अलग होता है, ए नो टी होता है नॉट। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इसको नोट। फोन पढ़ेंगे या फोन पढ़ेंगे? फोन। फो, ओ, ओ की मात्रा रहेगी, फोन। वोट।
वोट, शोर, शोर, ठीक है ना, नोट, फोन, वोट, शो, ठीक है, बस समझ में आ गई है ना। लास्ट में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए और कहीं भी होना चाहिए लास्ट में ई, और इसके पीछे कहीं भी ओ होना चाहिए। लास्ट में ई, इसके पीछे कहीं भी शब्द में ओ होना चाहिए। लास्ट में ई, शब्द में कहीं ओ होना चाहिए, तो हम उसका उच्चारण ओ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर शब्द के अंत में, याद रखिए कहाँ, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर ओ डब्ल्यू है, क्या है, ओ डब्ल्यू, तो डब्लू को साइलेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डब्लू को साइलेंट कर दीजिए, और इसका उच्चारण ओ होता है। फॉर एग्जाम्पल SNOW, अच्छा इसको डब्लू को मिटा देते हैं। अब पढ़िए क्या लिखा है, स्नो, आधा सा नो, स्नो, लेकिन डब्लू है तो डब्लू क्या है, लुप्त है, डब्लू क्या है, लुप्त है। वेरी गुड। एलो, एलो में डब्लू क्या है, लुप्त है, तो एलो, एलो एलाव नहीं करेंगे, एलाव ब्लाव नहीं करेंगे, ग्लाव नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डब्लू हमारा क्या है, लुप्त है। अब इसको पढ़िए, ब्लो, क्या है ये, ब्लो, डब्लू को नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़िए, ग्लो, डब्लू को नहीं पढ़ते हैं। बस समझ में आ गई कि डब्लू अगर लास्ट में है ओ के साथ, तो डब्लू हमारा साइलेंट होता है। ठीक है, स्नो, ब्लो, ग्लो, एलो, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आगे देखते हैं, रूल नंबर 5। अगर किसी शब्द की शुरुआत ओ से हो, याद रखिएगा यहाँ पे हम शुरुआत में लिख दिए कि शुरुआत ओ से हो, तो ना अलग अलग जगहों पे इसका उच्चारण अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, थोड़ी ना इसकी प्रैक्टिस चाहिए ओ के लिए, क्योंकि इसमें अपवाद बहुत है। अगर इस अपवाद को आप समझ गए, जब आप रीड कीजिएगा ना, तो रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग करते समय, सॉरी, रीडिंग करते समय वो चीजें आपके सामने आएंगी, तो कहाँ ओ बोलना है, कहाँ ओ बोलना है, कहाँ आओ बोलना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है ना, तो ये इनको अपवाद मान के चलिए कि इस तरीके के होते हैं, बट सब जगह नहीं। ओ अगर शुरुआत में ओ से हो रहा है, तो हम पढ़ते हैं ओ, ओ, जैसे एग्जाम्पल ऑफ, ऑयल, ऑक्स, ऑन, सब में ऑयल, ऑन, ऑक्स, ऑफ, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओ यू रहे तो उसको हम आउ पढ़ते हैं, जैसे आउट, आउल, आउच, ठीक है, बस समझ में आ गई। लेकिन याद रखिए कि अगर एक रूल है कि अगर शब्द में ओ के साथ कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसको हम प्राय ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम ओ नहीं पढ़ते हैं, जैसे ओ का डब्ल्यू, ओ के साथ डब्ल्यू है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, आउल, आउल, ओल नहीं पढ़ेंगे, आउल, ठीक है। तो ये सब जगह काम आता नहीं है, कहीं कहीं अपवाद शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ओ से शुरू हो और कोई भी कॉन्सोनेंट आए, तो उसका उच्चारण हम ओ करते हैं, जैसे ओपन, ओपन, ओवर, ओरल, ठीक है ना। इसके साथ क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी पी क्या है, कॉन्सोनेंट, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है ना, ओरल, ओपन, ओवर, ठीक है, ओवर, ओके, ठीक है। रूल नंबर 6 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार आपको रीडिंग करते समय ये शब्द आएंगे और आप यहाँ पे फंसिए नहीं, इस वजह से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्द के अंत में ओ के बाद आर या एन रहे। बहुत कंपलसरी है आपके लिए, ये याद होना चाहिए। शब्द के अंत में ओ के बाद आर या एन हो, जैसे ओ आर या ओ एन, ऐसा शब्द हो, कहाँ हो, अंत में हो, याद रखिएगा, तो हम उसका उच्चारण आ करते हैं। क्या करते हैं, और ट्यूशन में देखिए ओ एन है ना, तो अन इसको पढ़े, ट्यूशन, अन पढ़े ना, ट्यूशन। टेलर, ओ आर है ना, ओ आर बोले तो इसको क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और टेलर, आर लास्ट में है तो हम साइलेंट ही रखेंगे, टेलर, टेलर। लेशन, क्या पढ़ेंगे, लेशन, अन पढ़ रहे हैं, यूनि, यूनियन नहीं, यूनियन, यूनियन, क्या पढ़ेंगे, यूनियन, बात समझ में आएगी। ट्यूशन, टेलर, लेशन, यूनियन,
लास्ट में ओ आर रहे या ओ एन रहे, हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। ओन या और ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अगला लास्ट रूल है, रूल नंबर 7। शब्द में डबल ओ रहे, क्या रहे, डबल ओ अगर रहता है तो हम उसको ऊ पढ़ेंगे, याद रखिएगा। डबल ओ जहां भी रहे क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। जैसे बी डबल ओ के क्या पढ़ेंगे, बॉक नहीं सॉरी बुक, क्या पढ़िएगा, बुक। कुक, स्मूथ, पूल, इस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बुक, कुक, स्मूथ, पुल, ठीक है ना। ऊ पढ़ेंगे इसको, ऊ, ऊ का उच्चारण करेंगे डबल ओ रहेगा तो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको फायदा भी करेगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस लिए हैं आप उसको बिल्कुल सही ढंग से देखिए, आपको रीडिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।